नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने की खबर आई। पता नहीं कहां से वो खबर निकलकर सामने आई। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। उसमें एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम लोग शामिल होंगे। 12 साल का जश्न मनाने की तैयारी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि फेरबदल की भी एक तरह से तैयारी हो गई है। ये लगभग तय हो गया है। इस बीच इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक नेता अब राहुल गांधी से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वप्निल भाई, हमने देखा, मतलब बहुत लंबा अरसा नहीं है, हमने देखा कि पिछली बार का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, यानी 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अचानक पता नहीं कहां से तृणमूल कांग्रेस के पास न जाने कितना फंड आ गया और वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद में जुट गए। वो नॉर्थ ईस्ट लड़ने चले गए, वो गोवा लड़ने चले गए, यहाँ तक कि लोकसभा में भी एक तरह से एक समाजवादी पार्टी से एक सीट ले ली उन्होंने। और वो अखिल भारतीय स्तर पर अपने पार्टी को फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आए। और उसके बाद एक लॉबिंग शुरू हो गई। अखिलेश यादव का बयान हो या शरद पवार का बयान हो, ये तमाम लोग कहने लगे कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। और अचानक 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वही ममता बनर्जी हताश निराश नजर आ रही है। राहुल गांधी सबसे पहले साथ खड़े हुए, उनके भतीजे को जब पीटा गया, सांसद अभिषेक बनर्जी, उनके साथ भी राहुल गांधी सबसे पहले खड़े हुए। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 जून को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया। राहुल गांधी एक तरह से नेता बनने को तैयार है, लेकिन क्या वाकई ये 6 जून की बैठक हो रही है या इसमें कुछ किंतु परंतु आ गए, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ गई, हर्डल आ गई। संतोष भाई, आपने कहा गुहार। मैं इस शब्द को थोड़ा सा और सुधारना चाहता हूँ। ये शब्द होगा गिड़गिड़ाना। आज की तारीख में ममता बनर्जी गुहार नहीं लगा रही, गिड़गिड़ा रही। लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर लिया है कांग्रेस ने। इस बात को समझने की जरूरत है संतोष भाई। किंतु परंतु जो आपने कहा ना, किंतु परंतु है, बिल्कुल है। राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि 6 जून को इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही? जवाब है नहीं। गुरुवार का दिन था, अभिषेक बनर्जी की पिटाई तब तक नहीं हुई थी। ममता बनर्जी ने खुद से फोन किया राहुल गांधी को। लेकिन सवाल इसके पीछे का है, फोन करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, अपने चुनाव हारने के बाद से, पहला बयान अगर आपको याद हो और दर्शकों को याद हो, आपको तो याद ही होगा, उन्होंने कहा मैं अब उन्मुक्त पंछी हूं, फ्री हूं, बिल्कुल एकदम फ्री बर्ड। अब मैं इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कवायद में लगूंगी। ये ममता बनर्जी का पहला बयान था। उसके बाद राहुल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। लगातार इसी तरीके के बयानों का सिलसिला ममता बनर्जी की तरफ से जारी रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुरुवार के दिन जब सब्र का बांध टूट गया ममता बनर्जी का, तो उन्होंने राहुल गांधी को फोन किया और कहा कि भाई ठीक है, 6 जून को ना एक बैठक बुला लेते हैं। इससे पहले वो मीडिया में कह चुकी हैं ये बात, उससे पहले उन्होंने कांग्रेस को कुछ नहीं कहा था। मीडिया से ही कह रही थी कि 6 जून को ये बैठक होनी चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब अभी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव थे, राहुल गांधी के हेलीपैड को आपके कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया। जब अभी 2026 के ही यही विधानसभा चुनाव थे पश्चिम बंगाल के, बहुत पुरानी बात तो हुई नहीं संतोष भाई। अधीर रंजन चौधरी की सभा में सचिन पायलट का एक कार्यक्रम लगा था। सचिन पायलट वहां पे शामिल नहीं हो पाए, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की वजह से। लेकिन राहुल क्या है ना, राहुल थोड़े बड़े दिल के नेता हैं, तो वो माफ करना जानते हैं। उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन राहुल बड़े दिल के हैं और मूर्ख हैं, ये दो बात। राहुल मूर्ख नहीं है,
राहुल बहुत समझदार नेता है। उनकी चाहे जो भी छवि बनाने की बीते लंबे समय से कोशिश की गई। तो गुरुवार को जो फोन गया है ना, उसके बाद अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई है। पिटाई के बाद राहुल गांधी ने फिर फोन किया है, कहा है कि अभिषेक को अगर शिफ्ट कराना हो पश्चिम बंगाल में, आप सोचिए कितना बड़ा तंज होगा। और संतोष भाई, इस बात को दर्शक समझें, ये कितना बड़ा तंज है कि अगर पश्चिम बंगाल में, जहां पे आपने इतने दिनों तक हुकूमत करी, वहां पे अगर अभिषेक का, आपके भांजे का इलाज नहीं हो पा रहा है दशक के बाद भी आपकी हुकूमत के, तो आप ले आइए हैदराबाद, हम वहां बाकायदा इलाज करा देंगे, हमारी वहां सरकार। और ममता बनर्जी ने बाकायदा इस बात को कोट भी किया मीडिया के सामने। तो संतोष भाई, 6 जून की मीटिंग होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है, ये डिपेंड कांग्रेस पे करता है। लेकिन एक और बात आपके अगले सवाल से पहले मैं जोड़ दूं इसमें, दरअसल ये एक साजिश है, फिर से थर्ड फ्रंट की। इंडिया अलायंस माइनस कांग्रेस इज इक्वल टू 0। ये वास्तविकता इस देश की आम जनता समझती है, लेकिन आज भी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आज अगर राहुल 6 जून को इनके साथ बैठक करेंगे ना, तो कल की तारीख में यही लोग होंगे जो एक बार फिर से डिच करेंगे कांग्रेस। जी भाई, एक बड़ा सवाल, ये जो आपने कहा डिच करेंगे, ये आज की बात नहीं है। हमने देखा कि 1996 में कैसे हुआ था। 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी को बहुमत मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने थर्ड फ्रंट के जो मोर्चा था उसको सपोर्ट देने का ऐलान किया। बातचीत में थोड़ी सी देरी हो गई, कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये थर्ड मोर्चा के दल तय नहीं कर पाए। ज्योति बसु के लेफ्ट पार्टी ने इनकार कर दिया। देवगौड़ा को चुनने में समय लगा, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी को मौका दे दिया था। 13 दिन की सरकार बनी, बहुमत साबित नहीं कर पाए। सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री भला कौन नहीं बनना चाहता है। तो उन्होंने एचडी देवगौड़ा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इसी थर्ड फ्रंट के नेताओं से कहा आप मुझे सपोर्ट दो। थर्ड नेताओं ने सीधे सीधे जो है वो एक तरह से मना कर दिया, उन्होंने सपोर्ट देने से एक तरह से इनकार कर दिया। और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। इंद्र कुमार गुजराल जो है वो प्रधानमंत्री बने उसी कांग्रेस के सपोर्ट से। लेकिन अब जो यहाँ एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, अब एक मौका, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से थर्ड फ्रंट के नेताओं ने किस तरह से विरोध किया। थर्ड फ्रंट के नेताओं ने किस तरह से बार बार, ये थर्ड फ्रंट इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर आप कायदे से देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो कोई तीसरा इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज बची नहीं। कभी एम.के. स्टालिन नेता बनने की कोशिश करते, कभी ममता बनर्जी नेता बनने की कोशिश करते। अरविंद केजरीवाल तो स्वयंभू नेता हैं ही, अरविंद केजरीवाल को बॉस एक तरह से बने हुए हैं ही। शरद पवार की अपनी एक थॉट है, शरद पवार की अपनी एक अपना एक विजन है। तो इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो थी वो राहुल गांधी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही। अब क्या बदल गया जो आप कह रहे हैं कि अब ये राहुल गांधी तय करेंगे कि मीटिंग हो या ना? देखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला है। बदला बस इतना है कि सब एक एक करके निपट गए। वो कहते हैं ना कि सबका नंबर आएगा, तो सबका नंबर आ गया। एक ही बचे हैं, एक ही बचे हैं जो इसी कमरे से भी पीसी कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सड़क पे उतरने को तैयार नहीं है। उसी यूपी में कांग्रेस सड़क पे लड़ रही है। वो अभी भी एसी कमरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सोच रहे हैं कि 2027 का चुनाव वो लड़ लेंगे, जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जब सब निपट गए एक एक करके, तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मजबूरी का नाम आज की तारीख में कांग्रेस। लेकिन संतोष भाई, एक बात समझने की जरूरत है, कांग्रेस क्या कर रही है, या कांग्रेस में यूज करूं ये शब्द इससे ज्यादा बेहतर है कि राहुल गांधी की कांग्रेस क्या कर रही है। ये कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस दोनों अलग अलग हैं, और इसके पीछे कारण है। दरअसल जो कांग्रेस थी ना, सोनिया गांधी की कांग्रेस जब तक हमने देखी है, वो बैसाखियों वाली कांग्रेस रही है। आज की तारीख में राहुल की भी मजबूरी है बैसाखियां लेकर के चलना, लेकिन राहुल बैसाखियां छोटी करना चाहते हैं, तो ये बदला। दूसरा, आप देखिए 6 जून की बैठक का ऐलान, खबरें, तमाम चीजें वो प्लांट कर दी गई कि 6 जून को बैठक होने जा रही है, भैया होगी बैठक। भाई, जो सबसे बड़ा अपोजिशन है आपका, जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस, उसकी तरफ से अब तक कोई ऐलान ही नहीं है।
तो बदला में कितना है कि अब तक कांग्रेस या फिर इन तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों को लगता था, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इन तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों को लगता था कि कांग्रेस को इनकी जरूरत है। आज इन तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों को ये लगने लगा है कि नहीं भैया, कांग्रेस को हमारी जरूरत नहीं है, हमें कांग्रेस की जरूरत है। इतना ही बदला है बस। जी नहीं, आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब इनको लग रहा है कि भैया हमें कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन बात फिर वही घूम फिर कर आती है। ये विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअली विचारधारा की लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं कह सकते। एक तरफ शरद पवार है जो अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहते हैं। अब वो कैसे चाणक्य है, किस तरह के चाणक्य है, वो तो खैर कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं कहूं आपको तो अपने नहीं, दम पर वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी तो वो चाणक्य वहीं बैठे थे ना। नहीं, अपने दम पर वो आज तक सरकार नहीं बना पाए हैं और हालत ये हो गई कि अपनी पार्टी तक नहीं बचा पाए। दूसरे अरविंद केजरीवाल है, एक आंदोलन की उपज थे, लोगों ने भरोसा किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, लोगों ने भरोसा किया दिल्ली में। जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े उसी कांग्रेस के समर्थन से वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता के लिए इतने आतुर थे। लेकिन जब जब उनको मौका मिलता है वो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की जमीन छीनी उन्होंने, आज वो खुद विपक्ष में है। पंजाब में भी उन्होंने एक तरह से कांग्रेस की जमीन उन्होंने छीन ली। और अब जो है वो गुजरात लड़ने की तैयारी, राज्यों में लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर है तो वो भी स्वयंभू नेता बने हुए हैं। आपने एक तीसरे का जिक्र किया, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया। ममता बनर्जी तो चलिए हार गई, गिड़गिड़ा गए। नाम नहीं अब लिया, हाँ, अब अखिलेश यादव उनके का जिक्र समर्थक मुझे किया। माफ करेंगे, मैंने अखिलेश का नाम नहीं लिया था। हाँ, ठीक है। तो अखिलेश यादव, अब मैं ले लेता हूं कि लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई तरह की चीजें वो कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सत्ता में आना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि वो कैसे जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे कह नहीं सकते, लेकिन क्या मोटे तौर पर अब ये माना जाए कि राहुल गांधी अब स्वीकार्य है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को? और क्या राहुल गांधी ने अब उन गद्दारों की पहचान कर ली है जिसकी वजह से वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। राहुल गांधी स्वीकार्य है आज की तारीख में, वो इनकी मजबूरी है, स्वीकार्य नहीं है। भाई, आदमी ममता चाहती होंगी कि वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री नहीं है। ममता ने कहा 6 जून को बैठक बुलाई जाए तो आरजेडी ने समर्थन कर दिया। वही आरजेडी जो अभी केरल में कांग्रेस के खिलाफ जाकर के प्रचार कर रही थी। तेजस्वी यादव गए थे वहां पे, कह रहे थे पिनरई विजयन की सरकार रिपीट होनी चाहिए। तो स्वीकार कर लिया है ये कहना गलत होगा, पूरी तरीके से गलत होगा। सच्चाई ये है संतोष भाई कि कांग्रेस अब इस चीज को डिकोड कर चुकी है कि अब इन क्षेत्रीय दलों को डील कैसे करना है। या फिर मैं कांग्रेस फिर से मैं कहूं कि कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस ने यह समझ लिया है कि क्षेत्रीय दलों को कौन सी, वो कहते हैं ना, मैं तो पूर्वांचल से आता हूं, हमारे कहा जाता है कि कौन सी लकड़ी से किसको हाँकना है। तो कांग्रेस ने ये समझ लिया कौन सी लकड़ी से किसको हाँकना है। आपको 6 जून को बैठक बुलानी है, ठीक है भैया, बुला लो। माइनस कांग्रेस बुला लोगे क्या? वो तुम्हारे बस का नहीं है। और राहुल क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा राहुल क्या कर रहे हैं। आज भी अजमेर में है ना, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग कैंप में आज राहुल पहुंचे हुए हैं। आप देखिए ना, वो और कुछ नहीं कर रहे, वो बीते कुछ दिनों से, और खास तौर पे तमिलनाडु चुनाव का के बाद से अगर आप विश्लेषण करें इस बात का, तो एक बात खुल करके समझ में आती है। तमिलनाडु में जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, वो कांग्रेस बड़ा इंतजार किया करती थी कि यार फैसले ले ना ले। आनंद फानंद में होता नहीं भैया, टीवी के साथ जा रहे हैं, भले 5 विधायक हैं, कोई बात नहीं, चली जा। आज की तारीख में 59 साल बाद, लगभग 6 दशक के बाद, 1 साल कम, 6 दशक, वो सरकार में शामिल हो चुकी है। उसके 2 मंत्री हैं आज तमिलनाडु में। इस डीएमके ने क्या कभी कांग्रेस को ये मौका दिया, या क्या इस बार सरकार आती तो मौका मिलता? जवाब है नहीं, पावर से नहीं मिलती। तो कांग्रेस अब फैसले लेने लगी। कर्नाटका में कांग्रेस ने फैसला लिया, राहुल गांधी ने कहा सिद्धारमैया से आप कुर्सी छोड़िए, डीके शिवकुमार वहां पर बैठे, वो जरूरत है। तो राहुल का फोकस इस समय पे सीधा 2029 है। 2027 में यूपी में क्या होगा, इससे राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल इस बात को भी भली भांति तौर पे समझ रहे हैं कि देखिए, चुनाव आयोग भले है, ज्ञानेश कुमार भले हैं, लेकिन
संतोष भाई, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये देश किस दौर से गुजर रहा है। इस देश में जो युवा है, इस देश में जो जेनजी है आज की तारीख में, जो नया मतदाता हो जाएगा 2029 के चुनाव तक, वो क्या झेल रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए राहुल अपनी पूरी नजर अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे टिकाए बैठे। नहीं तो मतलब क्या तीन चीजें हम मान ले, ये मेरा आखिरी सवाल है। पहली बात कि राहुल गांधी की पहले फोकस ये है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। दूसरा फोकस है कि इंडिया गठबंधन को अब बिना किसी किंतु परंतु के राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या उस तरह की सिचुएशन में भारत की राजनीति जा रही है? करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब तक नहीं करेंगे और जब तक कांग्रेस इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाती कि ये लोग राहुल गांधी को स्वीकार कर रहे हैं, तब तक कांग्रेस की तरफ से आप कोई कदम उठता हुआ नहीं देखेंगे। 6 जून की बैठक तो बहुत दूर की बात है संतोष, बहुत क्लियर कह रहा हूं। 6 जून को लेकर के जो मेरे सोर्सेज हैं, अभी तक हामी नहीं भरी गई है। बैठक कहां होगी कहां नहीं होगी सब छाप दे रहे हैं अखबार वाले। 6 जून को हो जाएगी ये भी छाप दे रहे हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, ये तय मानिए। चलिए तो स्वप्निल भाई, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, दर्शकों के सामने आना भी जरूरी है। और इसको इसी तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने शायद इंडिया गठबंधन के गद्दारों को पहचान लिया। देखते हैं कि 6 जून को क्या होता है और आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए स्वप्निल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से भी आग्रह करूंगा, इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप सहमत है या असहमत है, दोनों का स्वागत है, लेकिन सभ्य भाषा में अपनी राय को जरूर रखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।